हेलो, राधे राधे। आज है कृष्ण की छठी। जैसा कि मैंने आपको अपने शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू बहुत सारे वीडियो शेयर किए हैं जिसमें हमने बड़े धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई और मेरे जो लाला हैं वो पूरे 1 साल के हो गए हैं, तो मैं उनकी छठी मना रही हूँ। छठी मैंने लास्ट ईयर भी मनाई थी उनकी, जिसके लिए मैंने अपनी सासू माँ से उनको काजल लगवाया था, उनको नेक भी दिया था। बट इस बार की छठी मतलब मेरी जो लाला की है वो मैं बस अपने बेटे की छठी मना रही हूँ एक तरह से, क्योंकि मैं इनका जन्म नहीं करवाती हूँ। अब मेरे लाला 1 साल के हो गए, लेकिन छठी का जो महत्व होता है वो होता है कि छठी का महत्व छठी मैया से होता है। और छठी मैया जो होती है वो हमारे बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे भविष्य के कामना के लिए हम कृष्ण छठी का एक तरह से पूजन करते हैं, जो कि हर साल आता है। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ, आप एक अच्छा सा आसन लगा लें नीचे और उसके ऊपर अपने लड्डू गोपाल को बिठाएं। अगर आपके घर में राधा रानी है, बिहारी जी हैं, जैसे मेरे पास सभी हैं, बट अगर आपके पास सिर्फ लड्डू गोपाल हैं तो आप उनको बिठाइए। और उसके बाद फिर आप उनके दिया और धूप की व्यवस्था करिए। एंड सुबह उठ के आप उनको एक बार पंचामृत वगैरह से नहला के कपड़े उपड़े पहना दीजिए, नए कपड़े पहनाइए। और ये शाम का समय था तो ये मैं आपके साथ शाम की पूजा शेयर कर रही हूँ। सुबह आप कढ़ी चावल का भोग लगा सकते हैं और उसके बाद आप दिए बत्ती की व्यवस्था करें, भोग तैयार करें, सारा सात्विक भोजन बनाएं जिसमें आप खीर पूड़ी एक तरह से और दही बड़ा, लड्डू, माखन मिश्री, पान, ये सब चीज़ें शामिल करें। और कढ़ी चावल का भोग आप सुबह चाहें तो सुबह लगा सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे कि मैंने भी आज सुबह ही भोग लगाया था और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे धूप दीप अच्छे से प्रज्वलित करके और उनकी तरफ दिखाया, और बहुत ज़रूरी होता है सब चीज़ें। एंड उसके बाद आप उनको चंदन और रोली का तिलक करें। तो चंदन और रोली का बहुत महत्व होता है कृष्ण की पूजा में, तो चंदन और रोली का तिलक करें। मैंने अपनी राधा रानी, बिहारी जी, लड्डू गोपाल सबको चंदन का तिलक करा। और मैं प्रार्थना करती हूँ छठी मैया से कि आप सभी की संतानें हमेशा सुखी रहें, उनकी दीर्घ आयु हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो और एक सुंदर सा भविष्य हो उनका। बाल गोपाल सभी के परिवार को अच्छे से रखे। तो बस यहाँ पे मैंने सबको चंदन का तिलक करा और उसके बाद मैंने सबकी मुकुट को फिर से वैसे ही लगा दिया अच्छे से। एंड फिर अब बारी आएगी उनको भोग लगाने की। तो बस यहाँ मैंने धन्वी को लिया और मेरी बेटी जब पिछले साल तो नहीं थी बट अभी तो है ये, तो मैं कोशिश करती हूँ सारे अच्छे अच्छे काम ये सब मैं इसके हाथ से भी कराऊँ। तो बस यही था मेरा एक तरह से कह सकते हैं कि मकसद। और ये मैंने जो भोग बनाया था वो मैंने अपने धन्वी के हाथ से ही पहले भगवान जी की तरफ दिखाया। अच्छा, अब बारी आती है सबसे मेन पार्ट की। जैसे कि आप अपने लड्डू गोपाल को अपने घर का पूरा कारोबार सौंप देते हो। आप कहते हो प्रभु आपका ही घर है, लेकिन उन्हें घर की चाबियाँ दो, अपने लॉकर की चाबी दो, हर एक चीज़ की चाबी दो, अपने गाड़ी की चाबी दो। तो एक तरह से चाबी देने का मतलब है कि आपने उन्हें ये सब चीज़ें सौंप दी। और उन सबको भी चंदन का तिलक करके रोली करके रखो, क्योंकि वो सब भी एक आपके घर के संपत्ति है जो कि पूजनीय होती है। और उसके बाद फिर आप अच्छे से दिए का और सारे भोग प्रसादी का अच्छे से आचमन कर दो 3 बार। एंड उसके बाद अपने हाथ से धीरे धीरे छोटे छोटे निवाले जो भी आपने बनाया है सारे खाने को भोग लगाइए। जितने ही प्यार से, जितने ही भाव से आप भोग लगाते हैं और जितने ही भाव से आप उसे पकाते हैं, भगवान उसको उतने ही भाव से ग्रहण करते हैं। तो बस यहाँ पे आपका भाव होना चाहिए कि आपने किस भाव से उनके लिए भोजन बनाया है। मेरा तो पूरा पूरा भाव ये होता है कि बस मैं अपने लाला को कैसे भी करके खुश करूं, और वो हमेशा खुश ही रहते हैं। मैं उनके लिए कुछ भी करती हूँ तो वो हमेशा खुश रहते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने दही बड़ा और सब्ज़ी, खीर, लड्डू लड्डू जो कि उनका बहुत प्रिय है। अब बारी आती है आज के मेन पार्ट की, जो कि है मेरे लड्डू के छठी का काजल। और इस काजल को मैंने घी का दिया बनाया था, उसके ऊपर चम्मच रख के काजल पारा। और इस काजल को पूरे परिवार को लगाइए। अपने बाल गोपाल, राधा रानी, बिहारी जी को लगाने के बाद आपके घर में जितने भी बच्चे हैं उनको काजल लगाइए। इसकी एक साइंटिफिक मान्यता है जिससे आपके बच्चों की आंखों की रोशनी बहुत अच्छी होती है। दूसरा कि उन्हें नज़र नहीं लगती है साल भर, तो छठी का काजल उन्हें ज़रूर लगाइए। और साथ ही साथ घर में जितने भी सदस्य हैं हर कोई रात में सोते समय छठी का काजल ज़रूर लगाए, जिससे पूरे साल वो किसी की बुरी नज़र से बचे।
बचे रहें, बाल गोपाल सबकी रक्षा करे। तो बस यहाँ देखिए लड्डू को, धनवी को मैंने सबसे पहले मुंह मीठा कराया और उसके बाद मैं उसको काजल लगा रही हूँ। और अच्छा, मैं धनवी को बहुत कम काजल लगाती हूँ या लगाती ही नहीं हूँ, तो वही थोड़ी सी इरिटेबल हो रही थी, बट फिर भी उसने लगा लिया और सच में बहुत क्यूट लग रही थी। और ये मतलब मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि इसको नज़र लग जाएगी, बट मैंने उनसे कहा नज़र नहीं लगती है, इस काजल से साल भर उसे नज़र नहीं लगेगी। और बस वो यहाँ उसकी फ़ोटो वोटो ले रहे थे, क्योंकि वो कभी भी काजल लगाती रही है, तो आज लगा रही थी। फिर बस यहाँ पे मैंने अपनी बेटी को अपने गोद में बिठाया, क्योंकि बच्चों को भी संस्कार हम ही सिखाते हैं, वो हमें ही देख के सीखते हैं। हर चीज़ सिखाना ज़रूरी है बच्चों को, जितना आप मॉडर्न बनाते हैं साथ में उन्हें छोटी छोटी चीज़ें संस्कार भी सिखाइए, ताकि जो हमारा एक तरह से कहते हैं सनातन धर्म, वो हमेशा ज़िंदा रहे। आई होप वीडियो हेल्पफुल रहेगी। राधे।